प्राणनाथ जो इस पांडवों के साथ, इन पुत्रों के साथ मेरी लगी हुई है, हे करुणा निधान, मुझ पर इतनी कृपा करना, मुझे अपने शरणन की भक्ति इतनी ऐसी देना, निष्कपट भाव से हो, निष्काम भाव से हो। एक जो संसार की जो मेरी आसक्ति फंसी हो, जो मेरे इन पुत्र पुत्रियों में मन फंसा हुआ है, उनसे मेरा ये मोह टूट जाए और मैं वास्तव में तुझको भजूं। जब मेरा अंत समय आए, मुझ पर इतनी कृपा करो। सबसे तोड़ लेहे की डोरी, यमुना पार उतर चल गोरी, शाम रंग चढ़ जाए वो जा दिन, है जाए बेड़ा पार। तो भैया भगवान की तथास्तु, भैया को आशीर्वाद दे के गए। भगवान ने अपनी लीलाओं को समाप्त किया। अर्जुन देव छोड़ने के लिए गए, बीच में धृतराष्ट्र को भी विदुर जी ले गए थे भजन करवाने के लिए तीर्थाटन पर। पता लगा कि छोड़कर चले गए, तो इसी बीच परीक्षित का भी प्रकटीकरण हो गया था, जन्म हुआ। तो पांडवों ने भी परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर, और वो भी सर्वाधिकारी तो चले गए थे। और उनकी मैया ने तो तत्काल अपने प्राण छोड़ दिए थे जैसे ही पता लगा हमारे प्राणनाथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। प्रेम से कहिए राधे राधे। उससे पहले जाने, द्वारिका जाने से पहले गोविंद ने हमारे पिता में भीष्म, बाल ब्रह्मचारी संत रहे, पिता में भीष्म, और बालों की सैया पर उसके अन्न में बाल खड़े हुए प्रेमी, हे केशव, हे माधव, हे करुणा निधान, कब आओगे, कब कैसे लगाओगे। हर श्वास का नाम जपने लगे। भंग करने के लिए हमारे श्री श्याम सुंदर भगवान कृष्ण सभी पांडवों को लेकर कहां गए? पितामह भीष्म के पास गए। एक तो उनका मोह भंग करना था, किसका? युधिष्ठिर जी का। वो एकदम पागल हो गए थे युद्ध के बाद, मैंने कितने जीवों की हत्या करी छोटे से भूमि के टुकड़े के पीछे। युद्ध से पहले तो मोह हुआ किसको? अर्जुन को, और युद्ध के बाद मोह हुआ था पर इसको, युधिष्ठिर को। तो उनको समझाने के लिए भगवान उनको ले गए कहां? सुनाई थी युधिष्ठिर को भी, लेकिन युधिष्ठिर की खोपड़ी में एक बात नहीं घुसी। क्यों? क्योंकि वे अपने भगवान को समझ रहे थे भगवान को, और जब सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं हो तो उसकी बात समझ में भी नहीं आती। तो भगवान ने कही अब हम अपनी वर्दी बदलेंगे। जब तक बात समझ में नहीं आती, जब तक जटाएं सफेद नहीं होती, अब दाढ़ी भूरी नहीं होती, भाई यही बात बढ़िया बता दो बाबा। अरे इस शरीर को लोग देखते हैं, अंदर के हृदय को नहीं देखते। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि युधिष्ठिर को लेकर जब वो गए पांडव हमारे पितामह भीष्म के पास, तो पितामह भीष्म के अंदर वही प्रवेश कर रहे थे। प्रेम से कहिए राधे राधे। और जैसे ही, और उधर भगवान के लिए प्रार्थना करने कौन? पितामह भीष्म। हे मेरे माधव, हे कन्हैया, हे चित्तचोर, हे शरणागत वत्सल, हे भक्त वत्सल, अब तो जीवन की अंतिम बेला आ चुकी है। क्या इस अधम जीव को नहीं अपनाओगे? बड़ी प्रार्थना करते हैं। बड़ी कुंती मैया ने तो 36 श्लोकों में स्तुति गाई थी, यहाँ 20 में स्तुति आती है फिर। और क्या कह रहे हैं? हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम
कर श्री राधा नाम लेकर, श्री राधा नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, श्री राधा नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, श्री राधा नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। होती है गोविंद के चरणों में, राधा रानी के चरणों में। हे राधा रानी, हे गोविंद, हे गुरुदेव, आपके चरणों में इतनी सी ही विनती है, जब मेरे जीवन की अंतिम परीक्षा हो, जब मुझे दुनिया से जाना हो, तो मेरा हृदय कांपे नहीं। जाना तो सबको है, मृत्यु तो शाश्वत है, लेकिन मेरे मन की स्थिति क्या हो, मेरा मन चित्त बुद्धि संसार में न फंसे, और जो कुछ छीनना छीन लो अभी, लेकिन जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो क्या मेरे जीवन में प्रकट हो। एक भक्त की अभिलाषा यही होती है। श्रीयम श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसी पट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसी पट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसी पट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसी पट हो, मेरा सागरा निकट हो, मेरा सागरा निकट हो, मेरा सागरा निकट हो, मेरा सागरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, श्री राधा नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, राधा नाम लेकर
क्या देखो, पीतांबरी कसी हो पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो पे कुछ हंसी हो। मेरे प्राणनाथ, मुझे घर परिवार बच्चे होते ये कुछ याद नहीं। न देखूं तेरी उस रूप माधुरी को देखूं, ये जीवन की सबसे बड़ी तपस्या होती है। संभालना तो अंतिम समय कोई होता है। ये माया नगरी है, छलावा है, और सब छले जा रहे हैं इसके द्वारा। मैं तो यही विनती, समझ सको तो समझ जाना, बचा सको तो बचा लेना, और हर वक्त यही पुकारो, हे नाथ, जब जीवन की पता नहीं जीवन की कब अंतिम बेला आ जाएगा, इसलिए हर क्षण भगवान को पुकारो।